हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपने देखने जा रहे हैं एवरेज, ये अपने सिंपल इंटरेस्ट है। अपना टॉपिक हो गया एवरेज, हो गया परसेंटेज, हो गया था। आज तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? साधारण ब्याज। तो अपने साधारण ब्याज को समझते हैं क्या होता है। तो वीडियो को शेयर कर दूँ जल्दी से पहले, तो फिर अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो सवाल करने से पहले अपने थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना। देखिए भी मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो आपके पास 100 रुपये है। आपने 100 रुपये दे दिए किसी को उधार। कितने दे दिए? 100 रुपये। और कोई बंदा आपको इस 100 रुपये पे एक साल में 30 रुपये ब्याज दे रहा है। कितना ब्याज दे रहा है? 30 रुपये। तो मैं क्या बोलूँगा कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 30% है। क्या है? 30%। क्या है अभी? 30% है। 30% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपये पे आपको एक साल में जितना ब्याज मिल रहा है वही आपका क्या होगा? ब्याज की दर होगी, यानी कि ब्याज का परसेंटेज हो जाएगा। और ये जो साधारण ब्याज होता है, अगर आपको एक साल में 30 मिल रहा है, एक साल में 30 मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। 3 साल में कितना मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हर साल में क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। धनराशि कोई भी है, जो ब्याज होगा इसका वो हर साल क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जैसे पहले साल 30 रुपये लग रहा है, दूसरे साल भी कितना लगेगा? 30 रुपये। 2 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स का ब्याज कितना हो जाएगा? 60। 3 ईयर्स का कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो हर साल कितना कितना बढ़ रहा है? 30-30 बढ़ रहा है। तो मैं इसका मतलब क्या है कि ये जो 30 रुपये अपना ब्याज आ रहा है, इस पे कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा। ओनली जो अपने मूलधन है उसी पे क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। एक साल में जितना ब्याज लग गया, आगे भी उतने सालों में आगे ब्याज लगता जाएगा, लेकिन लगेगा सेम। इसके जब अपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि जो आपने पहले साल ब्याज दिया, मान लो 100 रुपये में 30 रुपये ऐड हो गए, तो वो क्या हो जाएगा? अगले साल वो 30 रुपये भी मूलधन में जुड़ जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस 30 रुपये का भी ब्याज देना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आज अपने बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। एक बात बताओ मेरे को, मैं अगर आपको ये बात बोलूं, बात समझ आई कुछ कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या? मैं अगर आपको यह बात बोलूं कि 1000 रुपये का कोई व्यक्ति 4 साल में, 1000 रुपये का कोई व्यक्ति 4 साल में 240 रुपये ब्याज दे रहा है। 4 साल में कितना ब्याज दे रहा है? 240 रुपये। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ब्याज की दर क्या है? तो आप कहोगे सर 4 साल में तो 240 दे रहा है, तो एक साल में कितना दे देगा? तो आप कहोगे सर 240 बटा में 4 कर देंगे तो एक साल का ब्याज आ जाएगा कितना? 60 रुपये। एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 60 रुपये। लेकिन ये 60 रुपये तो क्या है? 1000 पर है। अगर मेरे को परसेंटेज पूछा तो मेरे को 100 पर निकालना पड़ेगा। तो मैं कह दूंगा 1000 से 100 करने के लिए एक जीरो हटाया, तो 60 से भी क्या कर दो? एक जीरो हटा दो। तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी? 6% आ जाएगी। ब्याज की दर क्या आ जाएगी? 6% आ जाएगी। बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि जो प्रतिशत दर है वो हमेशा कितने पे काउंट होती है? 100 पे काउंट होती है। हमेशा कितने पे काउंट होती है? 100 पे काउंट होती है। बात समझ आई? तो सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, और सवाल क्या है कि 500 रुपये पर 3 सालों के लिए 6% सालाना ब्याज दर से कितना साधारण ब्याज होगा? कितना साधारण ब्याज होगा? साधारण और ऐड कर लेना इसमें, साधारण और ऐड कर लेना। कितना साधारण ब्याज होगा?
सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछ रहा है। देखो समय क्या है 3 वर्ष और ब्याज क्या है 6। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, 3 वर्ष में 6% ब्याज दर 6% लग रहा है, ठीक है। 6% का मतलब क्या है, 3 साल तक लगेगा, 6 + 6 + 6, यानी कि टोटल कितना परसेंट ब्याज लग जाएगा, 18% लग जाएगा। और मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, 500 का 18% निकाल सकता हूँ। तो आप कहोगे सर कितना ब्याज हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। लेकिन अपने इसका फॉर्मूला और देख लेते हैं। ये तो अपने डायरेक्ट करने की बातें हैं कि 1 साल में 6% ब्याज लग रहा है, तो आपको पता है 3 साल में कितना लग जाएगा, 18% लग जाएगा। अब 3 साल में 18% ब्याज लग जाएगा, तो मैंने क्या किया, मूलधन का डायरेक्ट 18% निकाल दिया, ठीक है। ये हुआ कैसे, देखो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है, वो भी लिख लो थोड़ा सा, ठीक है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ये क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, ये क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अपने पास क्या था, मूलधन तो 500 था, मूलधन कितना था, 500 था, दर क्या दे रखी है 6%, और समय कितना है 3 वर्ष, और बट्टा में क्या करेंगे 100 कर देंगे। मेरा कहने का मतलब निकलेगा तो क्या, 6 × 18% ही तो निकल रहा है, ठीक है, 6 × 18 18 5 90। तो आप 90% नहीं, 90 रुपये है ना, कितना 90 रुपये। तो आप अगर डायरेक्ट इस बात को सोच पाओ कि 6% लगने का मतलब क्या है, 1 साल में 6% ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में कितना लग जाएगा, आपको सिर्फ 18% लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही 18% निकाल दूँ, मेरे को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। हाँ जी, देखिए ये कह रहे किसी साधारण धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का ब्याज और 2% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात क्या होगा। कोई भी धनराशि है, मैं कह रहा हूँ 5% ब्याज लग रहा है और 2 साल तक लग रहा है, 2 साल तक लग रहा है, तो मेरे को कितना देना पड़ रहा है ब्याज, आपको भी 10% ब्याज देना पड़ रहा है। और फिर 2% लग रहा है कितने सालों तक, 5 सालों तक लग रहा है, 2% लग रहा है 5 सालों तक, तो भी आपको भी कितना देना पड़ेगा 10%। तो ब्याज का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब आपको एक बात समझनी चाहिए यहाँ पे कि 2 सालों का 5% की दर से जो ब्याज होगा वही 2% की दर से 5 सालों का ब्याज होगा, क्योंकि ब्याज का और दर का और समय का गुणा ही तो होता है, ठीक है, दर का और समय का गुणा ही हो रहा है। तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, यानी कि 5% की दर से 2 साल का या फिर 2% की दर से 5 साल का ब्याज निकालें तो क्या आएगा, बराबर आएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पहले समझनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपके सामने, अगर किसी रकम पर 5% सालाना की दर से 4 साल का साधारण ब्याज 800 रुपये है, आपको क्या दे दिया, ब्याज दे दिया, क्या दे दिया, ब्याज दे दिया। क्या दे दिया, 5% सालाना ब्याज दर से 4 साल का साधारण ब्याज 800 रुपये है। तो वह रकम क्या है, रकम पूछी है ना। आप 2 काम कर सकते हो, या तो मैं आपको डायरेक्ट कह दूं कि 5% की दर से 4 साल में कितना ब्याज मिल गया होगा, उसको सर आप बोलोगे 20% मिल गया होगा। 5% का मतलब 1 साल में 5% मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिल गया होगा ब्याज, 20% मिल गया होगा। उस 20% की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, 800 दे रखी है। मेरे से क्या पूछा है, रकम पूछी, यानी कि मूलधन पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, 100% की वैल्यू निकालूंगा,
जैसे 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 20 से 100 तक पहुंचने के लिए 5 का गुणा किया, तो 800 से क्या करेंगे 5 को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 40,000, यानी कि 4,000। मूलधन कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। 100 की वैल्यू पूछी थी 100% की, तो मैंने क्या कर दिया 100% की वैल्यू निकाल दी। कहने का मतलब क्या है कि 5% सालाना ब्याज है, यानी कि एक साल में 5% मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिल गया होगा उसको 20%, और ये कह रहा है 800 मिल गया, तो इसका मतलब 20% की वैल्यू क्या 800 है, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000 हो जाएगी। चाहे फॉर्मूला लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन जो अपने को ज्ञात करना है, रेट कितनी है 5% इंटू 4, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 20 पंजा 100 और 5 चौके 20, 5 इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा का हो जाएगा, P बराबर क्या आ गया 800 गुणा 5, यानी कि 4,000 आ गया। कितना आ गया मूलधन 4,000 आ गया। ठीक है, दोनों तरीके आपको बता दिए, डायरेक्ट कर लेना चाहे आप फॉर्मूला लगा के कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष और 5 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है। आपको क्या पता है कि राशि भी सेम है और क्या है दर भी सेम है, राशि भी सेम है दर भी सेम है, तो जो टाइम का अनुपात होगा क्या होगा, टाइम का अनुपात होगा, वही ब्याज का अनुपात होगा भी। कैसे, जैसे मान लो ब्याज रेट कुछ भी हो, ठीक है, मान लो 5% ब्याज रेट था, तो 5 गुना 3 और 5 गुना 5 आ जाएगा, वापस ये तो कट ही जाना है, तो ब्याज का अनुपात क्या आएगा 3:5 ही आएगा। ब्याज का अनुपात क्या आ जाएगा 3:5 ही आ जाएगा। छोटे छोटे सवाल है, अपने फर्स्ट क्लास में कर रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल आने वाला है सवालों का, तो जुड़े रहिएगा। ये तो देखो अभी अपने बेसिक चल रहा है, बेसिक पहले सीखना जरूरी है, जब तक बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे ढंग से। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 6700 रुपये पर 6700 रुपये पर 12%, 6700 रुपये पर 12% सालाना ब्याज दर से 13 महीने का ब्याज। किसका ब्याज भी 13 महीने का ब्याज। अब आपको इतना पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो महीने से साल बनाने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा 12 का भाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 12 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्याज होता है वो वार्षिक अप्लाई होता है ना। तो मेरे पास क्या है, मेरे को ब्याज ही तो चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय क्या है 13/12 और बटा में 100, यही तो दिया है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 7 से क्या आया 21 आया, तो एक ही ऑप्शन अपने पास 871, एक ही ऑप्शन क्या है 871। बात समझ आई क्या। मैंने क्या किया 13 महीने का ब्याज निकालने के लिए उसके साल बना लिए, और साल कैसे बनेंगे 12 का भाग लगा के। साल कैसे बनेंगे 12 का भाग लगा दिया तो क्या बन गए साल बन गए। तो मैंने क्या किया निकाल दिया इसका ब्याज। या फिर आपको डायरेक्ट अगर 13 दिख गया था तो आप एक काम कर सकते थे, आप इसमें 13 का मल्टीपल देख लेते कि 13 का मल्टीपल कौन सा है। ये नहीं है, ये कितना है 83 का 78 और 9 बज जाता 13 91। ठीक है, ये एक मल्टीपल है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो 13 का मल्टीपल डायरेक्ट देखते तो भी अपना उत्तर आ जाता। ठीक है, लेकिन एक बार आप ये सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, कर लेंगे आगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी 15 वर्षों में किसी निवेशित राशि पर साधारण ब्याज 3/4 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज 3/4 गुना हो जाता है। यदि निवेश की गई राशि 20,000 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। एक बात सुनो मेरी, ये निवेश की गई राशि 20,000 है, इससे कोई मतलब है क्या। मेरे को क्या ये कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन का, अगर मूलधन 400 है तो ब्याज क्या है 300। ब्याज और मूलधन का रेशो ही तो दे रखा है। ये मैं कह रहा हूँ कि 400 पे 15 सालों में कितना ब्याज मिल गया
400 पे 15 सालों का ही तो ब्याज है, 15 सालों पे 300 ब्याज मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ एक साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा, तो आप कहोगे सर 300 में अगर 15 का भाग लगाएंगे तो एक साल का ब्याज आ जाएगा कितना, 20 रुपये। एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 20 रुपये। अब 400 पे 20 मिल रहे हैं, 400 पे एक साल में 20 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो ये पूछ रहा है कि 100 पे कितना मिलेगा, ठीक है। यानी कि 20/400 गुना क्या कर दें, 100 गुना क्या कर दें, 100 कर दें, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट इसको अगर 100 बनाते क्या होता, इसको 100 बनाते तो इसमें 4 का भाग लगा देते, क्या आ जाता, 5 आ जाता, भाग 4। यहाँ भी क्या किया, भाग 4। बात समझ आ रही है। तो ब्याज की दर क्या है, 5% है। इसको एक बार और देख लो। देखो कुछ लोगों के मन में ये रहेगा 20,000 का यूज क्यों नहीं किया। अब अपने को क्या कर रखा है इसने, 20,000 का यूज कर लेते तो बात तो सेम ही थी। ये कह रहा है कि ब्याज है जो मूलधन का 3/4 है। अगर मूलधन 400 है तो ब्याज कितना है, मूलधन 400 है तो ब्याज कितना है, 300 है। अब 300 ब्याज कितने सालों का है, 15 सालों का। तो मैं कह रहा हूँ एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपको 20 रुपये हो जाएगा। 20 रुपये कितने पे है, 400 पे है। एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा। मेरे को 20 रुपये कितने पे आ रहा है, 400 पे आ रहा है, तो मेरे को तो 100 पे चाहिए ना दर निकालने के लिए। तो 100 पे कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। 20,000 का यूज करके दिखा देता हूँ, आपके मन में ये नहीं रह जाए कि सर 20,000 का यूज नहीं किया। तो जब अपने को जिस चीज़ की जरूरत ही नहीं उसका यूज किस लिए करें, उसका यूज किस लिए करें। हाँ 20,000 का यूज करके दिखा देते हैं। ये कह रहा है कि मूलधन अगर 4 है तो ब्याज कितना है, 3 है। मूलधन और ब्याज का रेशो क्या दे रखा है, 4:3। और मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000। यानी कि इसकी 5 चौक 20,000 दे रखी है ना। तो क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 3 जीरो और लगा देंगे। इसको क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 15 और 3 जीरो और लगा देंगे। ये कह रहा है कि 20,000 पे 15,000 पे ब्याज मिल रहा है, कितने सालों में, 15 सालों में। कितने सालों में, 15 सालों में। 15 सालों में 15,000 ब्याज मिल रहा है 20,000 पे। तो एक साल में कितना मिलेगा आपको, एक साल में तो 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। अब यही तो पूछ रहे कि 1,000 है जो 20,000 का कितना प्रतिशत है, तभी तो दर निकलेगी। 1,000 है 20,000 का कितना प्रतिशत है, गुना क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मैं तो आपको कह रहा था आपको डायरेक्ट 4 और 3 पता चल गया तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है 20,000 वाला ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। ब्याज की दर ज्ञात करो। फटाफट कर दो सवाल, फटाफट कर दो इसको। देखिए भी किसी राशि का 8 वर्षों का, कितने वर्षों का, 8 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। यानी कि 5 पे 3 ब्याज मिल रहा है। अगर मैं 2 जीरो चिपका दूं तो मैं ये कह सकता हूँ 500 पे 300 ब्याज मिल रहा है। कितने सालों में, 8 सालों में। कितने सालों में, 8 सालों में। तो एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, तो एक साल में मिल जाएगा 300/8, 300/8 या फिर 75/2। ठीक है, 4 से घटा है, किसी को नहीं पता चल रहा तो इसमें 4 का भाग लगा, इसमें भी 4 का भाग लगा। तो ब्याज कितना है, 75/2 एक साल का।
अब ये कह रहा है 500 पे 75/2 ब्याज मिल रहा है, परसेंटेज बताना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, 75/2 और कितने पे, 500 पे, गुना में क्या कर दें, 100 कर दें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 2 10, और ये कितना आ जाएगा 7.5। तो ब्याज कितना मिल रहा है, 7.5%, यानी कि 7 से 1/2%। बात समझ आई। मैंने आपको क्या बोला कि 500 पे 300 ब्याज मिल रहा है, कितने सालों में, 8 सालों में। तो 1 साल का ब्याज निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 75/2 आ जाएगा। अब 75/2 ब्याज मिल रहा था किस पे, 500 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दिया, गुना 100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 2 10, 7, 75 में 10 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 7.5 आ गया। कितना आ गया, 7.5 आ गया। ठीक है भी, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।